कोई भी कर्म पूरा हो तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अर्थात कर्म अधूरा तब होता है जब हम अपने भीतर से कुछ और सोचते हैं और बाहर कुछ और कर्म करते हैं। जब हम अपने भीतर ही टूटा हुआ होते हैं तो कर्म अधूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगी, जैसे कि आप मुझे और मैंने आपको गले लगा लिया। अगर इस गले लगाते वक्त मेरे मन का एक खंड कह रहा है कि क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, मत करो, और एक खंड कह रहा है कि करूंगा, बहुत ठीक है, तो मेरे भीतर मैं दो हिस्सों में बटा हूं और लड़ रहा हूं। आधे हिस्से से मैं गले लगाऊंगा और आधे हिस्से से गले से दूर हटने की कोशिश में लगा रहूंगा। मैं एक ही साथ दो काम कर रहा हूं, विरोधी। इन विरोधी कामों में मेरे भीतर की मन ऊर्जा क्षीण होगी। लेकिन अगर मैंने पूरा ही हृदय से किसी को गले लगा लिया है और मेरे हृदय में कहीं भी कोई विरोधी स्वर नहीं है, तो ऊर्जा के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि यह पूर्ण आलिंगन मुझे और भी ऊर्जा से भर जाएगा, मुझे और भी आनंद से भर जाएगा। शक्ति क्षीण होती है कॉन्फ्लिक्ट में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में। कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर भीतर कुछ और चल रहा है तो शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे मैं एक मकान बनाऊं, एक हाथ से ईंट रखूं और दूसरे से उतारता चला जाऊं, तो शक्ति तो नष्ट होगी और मकान कभी बनेगा नहीं। हम सब स्वविरोधी खंडों में बटे हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसके बाहर भी हमारे विरोध में कोई चीज खड़ी है। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसे घृणा भी कर रहे हैं। अगर हम किसी से मित्रता बना रहे हैं तो शत्रुता भी बना रहे हैं। अगर किसी के पैर छू रहे हैं तो दूसरे कोने से उसके अनादर का इंतजाम भी कर रहे हैं। हम पूरे समय दोहरे काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है। उसकी भीतर की शक्ति बेकार हो जाती है। वह खुद ही अपने से लड़कर मर जाता है। देखें, अपनी तरफ भीतर देखें तो आपको ख्याल में बात आ जाएगी। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे मन से करेंगे, तो आप सदा ही और भी ताजे और भी शक्तिशाली होकर उस काम से बाहर आएंगे। और अगर आप अधूरे उस काम में है तो आप थक के चकनाचूर होकर टूट कर बाहर आएंगे कोई भी काम। इसलिए जो लोग भी किसी काम को पूरा कर पाते हैं, जैसे एक चित्रकार है, अगर वह अपने चित्र को रंगने में बनाने में पूरा लग जाता है तो कभी भी थकता नहीं है। वह पूरा का पूरा और भी आनंदित और भी रिफ्रेश और भी ताजा होकर वापस लौट आता है। लेकिन इसी चित्रकार को आप नौकरी पर रख लें और कहे कि हम रुपए देंगे और चित्र बनाओ, बस तब वो थक के लौट आता है, क्योंकि उसका पूरा मन उस चित्र के साथ खड़ा नहीं हो पाता। जैसे ही हमारे मन का कोई हिस्सा हमारे विरोध में हो जाता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। यह बात सारे कामों लिए है, यह बात सारे कामों के लिए है जो भी आप कर रहे हैं। अगर भोजन करने जैसा या स्नान करने जैसा साधारण काम कर रहे हैं तो भी पूरा करें। स्नान करते वक्त स्नान करना ही अकेला कृत्य हो, ना तो मन कुछ और सोचे ना मन कुछ और करे। आप पूरे के पूरे स्नान ही कर लें तो शरीर ही स्नान नहीं करेगा, आत्मा भी स्नान कर जाएगी। आप स्नान के बाहर पाएंगे कि आप कुछ लेकर लौटे, लेकिन नहीं, स्नान आप कर रहे हैं। और हो सकता है पैर आपके अब तक सड़क पर पहुंच गए हो और मन आपका अब तक दफ्तर में पहुंच गया हो और आप भागे हुए हैं। स्नान का कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, वह एक टूटा हुआ कृत है। कहीं पानी डाला है और भागे इस भागने में आप शक्ति को खो रहे हैं, और ऐसा प्रतिपल हो रहा है। 24 घंटे यही हो रहा है। बिस्तर पर सोए हैं लेकिन सोए नहीं है, क्योंकि सोने का एक्ट पूरा होगा तभी सुबह विश्राम होगा। सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, हजार विचार है, हजार काम है। आज दिन में क्या किया वो भी साथ है, कल सुबह क्या करना है वो भी साथ है। तब सुबह आप और भी थक कर चकनाचूर बिस्तर से उठते हैं। नींद भी आपको विश्राम ना दे पाएगी, क्योंकि नींद में भी आप पूरे नहीं हो पाते कि सो ही जाएं। नींद में भी अधूरे ही होते हैं, इसलिए नींद कम होती जा रही है। सारी दुनिया में बड़े से बड़े सवालों में एक वह भी है कि नींद का क्या होगा। नींद खत्म होती जा रही है। नींद खत्म होगी क्योंकि नींद कहती है पूरे सो तो ही सो सकते हो, लेकिन 24 घंटे हम टूटे हुए हैं, और जब सब कामों में टूटे हुए हैं तो नींद में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। रात तो हमारे दिन भर का जोड़ है। जैसे हम दिन भर रहे हैं
वैसे ही हम रात नींद में भी होंगे। और ध्यान रहे, जैसे हम रात नींद में होंगे, कल का दिन भी उसी आधार पर विकसित होगा। फिर जिंदगी पूरी टूट जाती है, ना तो हम ठीक से जी पाते। जीते वक्त भी हजार तरह के लोग हैं। एक बार एक आदमी को एक गुरु के पास लाया गया। उनको जो लोग लाए थे, उन्होंने कहा कि ये 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। गुरु ने कहा, बड़े गजब के आदमी हो, प्रयास भी अधूरा करते हैं, मालूम होता है। और जो आदमी 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, वह जी रहा होगा पूरा। ये तो माना नहीं जा सकता। अगर पूरा ही जी रहा हो तो मरने की क्या जरूरत। आज है, पूरा जिएगा भी नहीं, पूरा मरेगा भी नहीं। गुरु ने उससे कहा कि अब तो शर्म खाओ, अब प्रयास मत करो, 5 बार काफी है। लेकिन 5 बार कोई आदमी आत्महत्या करके नहीं कर पाया और बच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हिस्सा उसका बचने की कोशिश में लगा ही रहा होगा। उसने कोशिश भी की होगी, बचने का इंतजाम भी किया होगा। नहीं तो कोई किसी को मरने से रोक सकता है। मरने में भी उसमें भी ईमानदारी नहीं, और जीने में तो क्या ही ईमानदारी होगी। जब मरने तक में ईमानदारी नहीं है तो जीना तो पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट बेईमान होगा ही। गुरु ने कहा कि शर्माना चाहिए। 5 बार मर के तो मर ही जाना चाहिए था, एक ही बार में मर जाना चाहिए। और अब उसको लाया गया था कि वह 6वीं बार प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा, अब और बदनामी होगी, अब मत प्रयास करो। वो आदमी बहुत चौंके, क्योंकि वह सोचते होंगे कि गुरु समझाएंगे कि आत्महत्या मत करो। लेकिन उस आदमी ने गुरु से कहा, आप कैसे आदमी हो? मुझे जिसके पास भी ले जाया गया, उसने मुझे समझाया कि बहुत बुरा काम। गुरु ने कहा, मैं नहीं कहता बुरा काम, मैं कहता हूं अधूरा करना बहुत बुरी बात, करना है पूरा करो। वह आदमी गुरु की तरफ थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसने कहा कि नहीं, आत्महत्या करनी तो नहीं है, जीना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ जीना चाहता हूं। अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा। ना ये आदमी मरना चाहता है, क्योंकि यह मरना भी शर्तों के साथ चाहता है। ना ये आदमी जीना चाहता है, जीना भी शर्तों के साथ चाहता है। ये आदमी जिएगा भी, मरा हुआ जिएगा और मरेगा भी। किसी दिन तो जीने की आकांक्षा से तड़पता हुआ मरेगा। ये आदमी ना जी पाएगा ना मर पाएगा। इसकी जिंदगी में मौत प्रवेश कर गई, इसकी मौत में जिंदगी प्रवेश कर जाएगी। ये आदमी विक्षिप्त हो गया। हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हम सब में बहुत फर्क नहीं है। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं, उसको भी प्रेम नहीं करते। सुबह तलाक देने का विचार करते हैं मन में, फिर दोपहर पश्चाताप करते हैं, शाम को क्षमा मांगते हैं, सुबह फिर तलाक देने का विचार करते हैं। ओशो कहते हैं, मैं एक घर में ठहरता हूं। उस घर में पति पत्नी अपनी तलाक की एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार ही रखे हुए, सिर्फ साइन करने की बात है। मैंने देखी अपनी आंख से, क्योंकि पति ने मुझे दिखाई कि कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि बस साइन कर दूं। वह पूरा तैयार रखा हुआ है। मैंने कहा कि इसमें कोई हर्जा नहीं कि साइन कर दो, लेकिन इसको तैयार रखे हो। यह बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जिस पत्नी के लिए तलाक देने की एप्लीकेशन तैयार हो, उस पत्नी को पत्नी कहने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। लेकिन पत्नी जारी है। इस आधे आधे जीने के संघर्ष को मैं कहता हूं, यह शक्ति का गवाना है। इस तरह हम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं उपलब्ध कर पाते। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊं। मैंने सुना है कि एक समुराई सरदार, एक जापान में एक सम्राट, जो एक बहुत तेजस्वी तलवार का चलाने वाला समुराई, उसके मुकाबले जापान में कोई आदमी नहीं था जो उतनी अच्छी तलवार चला सके। उसकी कुशलता की कीर्ति दूर दूर तक जापान के बाहर भी पहुंच गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका पहरेदार उसकी पत्नी के प्रेम में पड़ गया। उसने उन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन समुराई सरदार था। उसने कहा कि मन तो मेरा करता है कि तेरी गर्दन काट दूं, लेकिन नहीं, तूने भी प्रेम किया है। मेरी पत्नी को इसलिए उचित यही होगा कि तलवार एक तू ले ले और एक मैं लेता हूं। हम दोनों युद्ध में उतर जाए, जो बच जाए वही मालिक। उस पहरेदार ने कहा कि मालिक, आप ऐसे ही गर्दन काट दें तो अच्छा होगा। ये खेल आप क्यों करते हैं? गर्दन मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता, और आप जैसा तलवार चलाने वाला आदमी शायद पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तो आप तलवार से लड़ने का मुझे जो मौका दे रहे हैं, मजाक क्यों करते हैं? तलवार से मेरी गर्दन ऐसे ही काट दें। तलवार से गर्दन तो मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार चलाना नहीं जानता। लेकिन उस समुराई सैनिक ने कहा
कि वह मेरी इज्जत के खिलाफ होगा कि कभी कहा जाए कि मैंने तुझे बिना मौके के तेरी गर्दन काट दी। तलवार संभाल और मैदान में उतर, कोई रास्ता ना था। वह गरीब बेचारा डरता हुआ तलवार हाथ में लेकर मैदान में उतरा। गांव इकट्ठा हो गया, खबर फैल गई, सारे लोग जमा हो गए। गरीब आदमी मर जाएगा, क्योंकि उससे तो एक हाथ भी बचाना मुश्किल है। वह इतना कुशल कारीगर है, वह इतना कुशल तलवारबाज। लेकिन हालत उल्टी हो गई। हालत यह हुई कि जब उस पहरेदार ने तलवार चलानी शुरू की तो उस राजा के पसीने छूट गए। इसलिए छूट गए कि वह तलवार बिल्कुल बेढंगी चला रहा था। उसको चलाना आता ही नहीं था। उसे बचाव मुश्किल मालूम पड़ा और वह इतनी पूर्णता से चला रहा था क्योंकि उसके जीवन मरण का सवाल था। राजा के लिए तो खेल का मामला था, जानता था अभी काट देंगे, लेकिन उसकी जीवन मृत्यु का सवाल था। राजा ने घुटने टेक दिए और कहा कि मुझे माफ कर, लेकिन तू ये कर क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको रोका जा सका। राजा तो हट गया, घुटने टेक दिए, लेकिन उसमें जो ऊर्जा जग गई थी। जब उससे पूछा कि तुझे हो क्या गया, तुझ में कहां से ये शक्ति आ गई, उसने कहा, जब मैंने सोचा कि मरना ही है तो एक बार चला के ही मर जाना चाहिए। अब मरना ही पक्का है, अब जीने का कोई उपाय नहीं। तो मैं पहली दफा जिंदगी में इंटीग्रेटेड हो गया, पहली दफा इकट्ठा हो गया। मैंने कहा, अब कोई सवाल नहीं, मौत सामने खड़ी है, एक मौका है, जो भी मैं कर सकता हूं कर डालूं। तो मुझे ना आगे का ख्याल रहा, ना पीछे का ख्याल रहा, ना मुझे पत्नी का, राजा का ख्याल रहा, ना अपनी प्रेयसी का ख्याल रहा। फिर तो धीरे धीरे मुझे यह भी पता नहीं रहा कि मेरा हाथ कहां खत्म होता है और तलवार कहां शुरू होती है। और जब तुम चिल्लाने लगे रुको रुको, तो मुझे समझ नहीं पड़ता था कि कौन रुके, किसको रोक रहे हो। ये आदमी टोटल हो गया। उस सम्राट ने कहा कि आज मुझे पहली दफा पता चला कि सबसे बड़ी कुशलता टोटल एक्शन। मैंने बड़ी कुशलता पाई, लेकिन मैं टोटल नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए एक कला है, एक आर्ट है। मैं चलाता हूं, लेकिन मैं अलग हूं और पूरे वक्त में देख रहा हूं कि चोट तो नहीं लग जाएगी, कैसे बचूं, कैसे ना बचूं। उसने कहा, बचने ना बचने का तो सवाल ही नहीं था। मेरे लिए इतना ही सवाल था कि तुम्हें भी पता चल जाए कि तलवार चलाई गई। कृष्ण ने योग को कुशल कहा है। यह तलवार चलाने वाला बिल्कुल अकुशल आदमी एकदम कुशल हो गया। क्यों? क्योंकि योग को उपलब्ध हो गया। योग शब्द का मतलब है टोटल जोड़। जब कोई आदमी भीतर पूरा जुड़ जाता है तो योग उपलब्ध होता है। जब भीतर कोई खंड नहीं होते, प्रेम करता है तो प्रेम करता है, क्रोध करता है तो क्रोध करता है, दुश्मन है तो दुश्मन है, मित्र है तो मित्र है। जब कोई आदमी किसी भी कृत्य में पूरा होता है तब उसकी शक्ति नहीं खोती। और यह बड़े मजे की बात है कि अगर कोई आदमी कृत्यों में पूरा हो जाए तो क्रोध धीरे धीरे असंभव हो जाता है, क्योंकि तब क्रोध पूरा जला देता है, झुलसा देता है। तब घृणा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घृणा पॉइजन हो जाती है। तब शत्रु होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शत्रुता घात प्रतीत होती, अपनी छाती में छुरा भोंकना प्रतीत होती है। हम तभी तक क्रोधी हो सकते हैं जब तक हम अधूरे काम कर रहे हैं। हम तभी तक दुश्मन हो सकते हैं जब तक हमारे कृत्य पूरे नहीं हैं। जिस दिन हमारे कृत्य पूरे हैं उस दिन हमारे जिंदगी में प्रेम का ही फूल खिल सकता है। जिस दिन हमारा सारा जीवन का एक एक कृत्य पूरा हो जाता है उस दिन परमात्मा ही हमारे लिए एकमात्र सत्य रह जाता है। जब भीतर एक पैदा होता है तो बाहर भी एक दिखाई पड़ने लगता है। जब तक भीतर दो है तब तक बाहर दो है। दो भी कहना ठीक नहीं, हमारे भीतर अनेक हैं। इसलिए दोस्तों, सफलता के लिए हमें बस एक होने की जरूरत है।